सब्जियां धोना रसोई का सबसे आसान काम लगता है। हम सोचते हैं कि नल के नीचे जल्दी से धो लिया, बस हो गया। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। क्या आप अपनी सब्जियां सही तरीके से धोते हैं? आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि हम में से कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी सेहत पर असर डाल सकती हैं। ये गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन इनके बड़े नुकसान हो सकते हैं। कीटनाशकों के अवशेषों से लेकर हानिकारक बैक्टीरिया तक हमारी सब्जियों में छिपे हुए खतरे हो सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, सब्जियों को धोने का एक सही तरीका है जिससे आप साफ और स्वस्थ खाना खा सकते हैं। आगे हम इन आम गलतियों को देखेंगे और सब्जियों को अच्छी तरह धोने की सही तकनीक के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ें और इस साधारण पर महत्वपूर्ण आदत के बारे में जानें। जरा सोचिए, आप एक रसीला सेब खा रहे हैं। इसका स्वाद लाजवाब है, लेकिन आपको इसके छिलके पर लगे कीटनाशकों के निशान नहीं दिख रहे। कीटनाशक ऐसे रसायन होते हैं जो फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाते हैं, लेकिन अगर इन्हें खा लिया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। कीटनाशकों के अलावा सब्जियों में मिट्टी, पानी या परिवहन और भंडारण के दौरान संभालने से बैक्टीरिया भी लग सकते हैं। ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग और दूसरी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इन स्वास्थ्य खतरों को दूर करने के लिए अपनी सब्जियों को अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। हम अपनी सब्जियों को कैसे धोते हैं, ये मायने रखता है। जल्दी से धो लेने से सारी गंदगी, बैक्टीरिया और कीटनाशक नहीं निकलते। हमें और ध्यान से धोना होगा। आइए, सबसे पहले सब्जियों को पकाने या खाने से पहले धोने के महत्व को समझते हैं। ये एक ऐसा कदम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसे एक सफाई की रस्म समझो। यह न केवल एक आदत है, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे भोजन को सुरक्षित और स्वच्छ बनाती है। सब्जियां धोकर हम न सिर्फ दिखाई देने वाली गंदगी साफ करते हैं, बल्कि उन अदृश्य खतरों को भी दूर करते हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें बैक्टीरिया, कीटनाशक और अन्य हानिकारक तत्व शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले, किसी भी उत्पाद को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके हाथ साफ और कीटाणु मुक्त हैं। इससे आपके हाथों से सब्जियों में कीटाणु नहीं जाते। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जो आपके भोजन को सुरक्षित बनाता है। इसके बाद अपना सिंक या बेसिन साफ करें। एक साफ सिंक में सब्जियां धोने से क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा कम हो जाता है। दूसरी खाने की चीजों से क्रॉस कंटैमिनेशन से बचने के लिए सब्जियां धोने के लिए अलग बेसिन का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। ये एक अतिरिक्त सावधानी है जो आपके भोजन को और भी सुरक्षित बनाती है। अब धोने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप हर सब्जी को अच्छी तरह से धो रहे हैं। सब्जियों को बहते पानी के नीचे रखें और गंदगी और मलबा हटाने के लिए उन्हें अपने हाथों से धीरे से रगड़ें। यह सुनिश्चित करें कि पानी का प्रवाह पर्याप्त हो ताकि सारी गंदगी निकल जाए। आलू या खीरे जैसी खुरदरी सतह वाली सब्जियों के लिए किसी भी जिद्दी गंदगी को हटाने के लिए साफ ब्रश का इस्तेमाल करें। यह सुनिश्चित करता है कि सब्जियां पूरी तरह से साफ हो जाएं और खाने के लिए सुरक्षित हों। हालांकि सब्जियों को बहते पानी के नीचे धोना जरूरी है, यह केवल सतह पर मौजूद गंदगी और कुछ कीटनाशकों को हटा सकता है। उन्हें भिगोना और भी ज्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि यह गहरी सफाई प्रदान करता है और कीटनाशकों के अवशेषों को अधिक प्रभावी ढंग से हटाता है, खासकर जब कीटनाशकों के अवशेषों को हटाने की बात आती है। भिगोने से सब्जियों की सतह पर चिपके हुए कीटनाशकों को ढीला करने में मदद मिलती है। भिगोने से गहरी सफाई होती है और यह सुनिश्चित करता है कि सब्जियों की सतह से अशुद्धियां और कीटनाशक अवशेष पूरी तरह से निकल जाएं और सब्जियों की सतह से अशुद्धियां निकल जाती हैं। यह प्रक्रिया न केवल कीटनाशकों को हटाने में मदद करती है, बल्कि सब्जियों को ताजगी भी प्रदान करती है। भिगोने के लिए आप कई तरह के प्राकृतिक घोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घोल न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। एक असरदार तरीका है पानी और बेकिंग सोडा का घोल बनाना। बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक क्षार है जो अम्लीय कीटनाशकों को बेअसर करने में मदद करता है। बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक क्षार है जो अम्लीय कीटनाशकों को बेअसर करने में मदद करता है। यह घोल सब्जियों को सुरक्षित और स्वच्छ बनाता है। बस एक बेसिन में पानी भरें और उसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और अच्छी तरह मिलाएं और अपनी सब्जियों को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। यह समय पर्याप्त होता है ताकि बेकिंग सोडा कीटनाशकों को बेअसर कर सके। दूसरा विकल्प सिरका वाला घोल इस्तेमाल करना है। सिरके का अम्लीय गुण
कीटनाशकों के अवशेषों को तोड़ने में मदद करता है। सिरके का अम्लीय गुण कीटनाशकों के अवशेषों को तोड़ने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। एक बेसिन में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाएं और अपनी सब्जियों को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। भिगोने के बाद सिरके या बेकिंग सोडा के किसी भी बचे हुए निशान को हटाने के लिए सब्जियों को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धो लें। सिरके या बेकिंग सोडा के किसी भी बचे हुए निशान को हटाने के लिए सब्जियों को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह से धो लें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी सब्जियां पूरी तरह से सुरक्षित और खाने के लिए तैयार हैं। भाग 5। पानी के अलावा सफाई के दूसरे तरीके। हालांकि पानी और बेकिंग सोडा और सिरका जैसे प्राकृतिक घोल बहुत असरदार होते हैं, बाजार में खास तौर पर फलों और सब्जियों को धोने के लिए डिजाइन किए गए दूसरे सफाई उत्पाद भी उपलब्ध हैं। इनमें अक्सर साइट्रिक एसिड, अंगूर के बीज का अर्क या पौधों पर आधारित सर्फैक्टेंट जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो गंदगी, बैक्टीरिया और कीटनाशकों के अवशेषों को हटाने में मदद करते हैं। ये आमतौर पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित होते हैं और सफाई की एक अतिरिक्त परत प्रदान कर सकते हैं। हालांकि विश्वसनीय ब्रांड चुनना और उत्पाद के लेबल पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना जरूरी है। याद रखें, मकसद हमारी सब्जियों को साफ करना है, न कि उन्हें रसायनों से भर देना। भाग 6। सुखाना। एक ऐसा काम जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपनी सब्जियों को धोने के बाद हम अक्सर उन्हें गीला छोड़ देते हैं या उन्हें ठीक से नहीं सुखाते हैं। ज्यादा नमी बैक्टीरिया के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण बना सकती है, जिससे हमारे उत्पादों की शेल्फ लाइफ और ताजगी कम हो जाती है। धोने के बाद अपनी सब्जियों को साफ किचन टॉवल या पेपर टॉवल से थपथपाकर सुखाने से ऐसा होने से बचता है। पत्तेदार सब्जियों के लिए सलाद स्पिनर ज्यादा पानी को जल्दी और आसानी से हटाने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। हमारी सब्जियों की सफाई और लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए उचित सुखाना उतना ही जरूरी है जितना धोना। यह एक आसान काम है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। भाग 7। ताजगी और लंबी उम्र के लिए भंडारण के तरीके। एक बार जब हमारी सब्जियां धुल जाती हैं और सूख जाती हैं, तो उनकी ताजगी बनाए रखने और खराब होने से बचाने के लिए उन्हें सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि सब्जियां पूरी तरह से सूखी हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतिरिक्त नमी से फफूंद लग सकती है और सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं। अलग अलग सब्जियों की अलग अलग स्टोरेज जरूरतें होती हैं, और इन बारीकियों को समझने से हमें अपने उत्पादों को ज्यादा समय तक ताज़ा रखने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, टमाटर और खीरे जैसे कुछ फल और सब्जियां रेफ्रिजरेटर में रखने से अपना स्वाद और बनावट खो सकते हैं, इसलिए इन्हें कमरे के तापमान पर रखना बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, पत्तेदार सब्जियों को नमी बनाए रखने के लिए एक नम पेपर टॉवल या कपड़े में लपेटकर रेफ्रिजरेटर के क्रिस्पर ड्रॉर में स्टोर करने से फायदा होता है। यह तरीका पत्तियों को सूखने से बचाता है और उन्हें ताज़ा बनाए रखता है। आलू और प्याज जैसी जड़ वाली सब्जियां ठंडी, अंधेरी और सूखी जगह पसंद करती हैं, और इन्हें पेंट्री या अलमारी में टोकरी या कंटेनर में स्टोर करना सबसे अच्छा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे अंकुरित न हों और लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रहें। सब्जियों को प्लास्टिक की थैलियों में स्टोर करने से बचें, क्योंकि इससे नमी फंस सकती है और खराब होने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। प्लास्टिक की थैलियों में नमी फंसने से सब्जियों में फफूंद लग सकती है और वे जल्दी खराब हो सकती हैं। इसके बजाय दोबारा इस्तेमाल होने वाले कंटेनर या मेश बैग चुनें, जो हवा के संचार की अनुमति देते हैं। ये न केवल सब्जियों को ताज़ा रखता है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। मेश बैग और कंटेनर में हवा का प्रवाह होता है, जिससे सब्जियां लंबे समय तक ताज़ा रहती हैं। भाग 8। आयुर्वेद का साफ और ताज़ा भोजन पर नजरिया। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर बहुत जोर देती है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन केवल पोषण के बारे में नहीं है, बल्कि प्राण या जीवन शक्ति के बारे में भी है। माना जाता है कि ताज़ा, साफ और जीवंत भोजन हमारे प्राण को बढ़ाता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। आयुर्वेद सब्जियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोने और हल्दी, नीम या नमक जैसे प्राकृतिक सफाई एजेंटों का उपयोग करने की सलाह देता है। माना जाता है कि इन सामग्रियों में जीवाणुरोधी और शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। सफाई के भौतिक कार्य से परे,
आयुर्वेद भोजन तैयार करते समय इरादे और क्लीन कॉन्शियस के महत्व पर भी जोर देता है। कृतज्ञता और प्रेम की भावना के साथ खाना पकाने से भोजन का प्राण बढ़ता है, जिससे यह ज्यादा पौष्टिक और संतोषजनक बनता है। भाग 9। साफ खाने की रस्म अपनाएं। सब्जियां धोना एक साधारण काम लग सकता है, लेकिन यह आत्म देखभाल का एक शक्तिशाली कार्य है। यह सुनिश्चित करके अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर नियंत्रण करने के बारे में है कि हम जो भोजन खाते हैं वह साफ, सुरक्षित और पौष्टिक हो। अपनी सब्जियों को साफ करने की रस्म को अपनाएं। इसे एक क्लीन कॉन्शियस अभ्यास बनाएं। खेत से मेज तक भोजन की यात्रा की सराहना करें। साफ खाने को प्राथमिकता देकर हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, अपने दिमाग को पोषण देते हैं और अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन के साथ गहरा संबंध बनाते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। आइए हर निवाले को एक स्वस्थ और ज्यादा जीवंत जीवन की ओर एक कदम बनाएं।